ठीक है। तो अगर आपको लॉग पार्ट 6 समझना है तो आपको लॉग पार्ट 1 देखना पड़ेगा यूट्यूब पे सर्च करके बाय अंकुर सर, ताकि आपको लॉग के बारे में बातें समझ में आए, लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है वो प्रॉपर्टी आपको समझ में आए, ताकि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आने से आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। इसलिए आप पीछे की वीडियो पहले फॉलो करेंगे तभी इस वीडियो को देखेंगे। चलिए जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास है लॉग बी सी ऑफ बेस ए इक्वल टू एक्स, कॉमा लॉग ऑफ सी ए बेस बी इक्वल टू वाई, लॉग ऑफ ए बी बेस सी इक्वल टू जेड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड प्लस वन की वैल्यूज हमें निकालनी है कि कितनी होगी। कुछ नहीं करना है, आप ला के वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्टली रख लो। तो वन बाई एक्स के प्लेस में लॉग ऑफ बी सी इंटू ए प्लस वन के प्लेस में आप सेम बेस लिख लो, लॉग ऑफ ए। वन बाई वाई के प्लेस में आ जाएगा लॉग ऑफ सी ए बेस बी प्लस लॉग बेस बी लिख लो। सेम हो बेस पावर तो आंसर 1, सेम हो बेस पावर तो आंसर 1। यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ ए बी बेस का सी। अब क्या लिख सकते हैं आप इसको, वन बाई लॉग ऑफ बेस ए बी सी लिख सकते हैं आप इसको। बेस सेम पावर को, बेस सेम है और प्लस में है तो लॉग क्या कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता है, पता है ना। लॉग मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर देता है, डिवीजन को माइनस में चेंज करता है, उल्टा भी प्लस को चेंज कर देगा इनटू में और माइनस को डिवीजन में। इसको आप लिख सकते हैं वन बाई लॉग ऑफ बी इंटू सी ए इंटू बी, सी ए इंटू बी कितना आ जाएगा ए बी सी, वन बाई लॉग ऑफ सी, इसको लिखा ही नहीं क्या मैंने, प्लस वन को आप क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ सी सी, तो लॉग ऑफ ए बी इंटू सी, तो ए बी सी। इस सबको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी सी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ बी ए बी सी, लॉग ऑफ सी ए बी सी, तो ये आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ ए बी सी इंटू ए बी सी। बेस सेम पावर सेम, आंसर कितना आ जाएगा 1। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड वन बाई वन प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग सी बी, वन बाई लॉग ऑफ वन प्लस लॉग ऑफ ए सी, लॉग ऑफ बी सी, वन बाई वन प्लस लॉग ऑफ बी ए, लॉग ऑफ सी ए। चलिए इसको आप लिख सकते हैं वन बाई, इस वन को आप लिख सकते हैं लॉग बी बी प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग सी बी, ठीक है। तो बी बी कितना आ जाएगा 1, बेस यहाँ पे बी है इसीलिए बेस बी दिया हमने। यहाँ पे बेस सी के टर्म में लिखिए, वन को आप लिख सकते हैं लॉग सी सी, लॉग ए सी, लॉग बी सी प्लस वन बाई, ये आ जाएगा लॉग ए लॉग बी ए, लॉग सी ए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं वन बाई लॉग बेस बी बी ए सी मीन्स ए बी सी लिख दीजिए, वन बाई लॉग ऑफ सी बेस सी ए बी
मतलब ए बी सी प्लस 1 बाई लॉग ऑफ ए बी सी इसको ऊपर शिफ्ट करो तो ये जगह लॉग ऑफ बी नीचे में ए बी सी, ये लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ ये इसको ऊपर ले जाओ सी, ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ इसको ले जाओ ऊपर में ए, यहाँ पे ए बी सी, ये हो जाएगा लॉग ए बी सी, ऊपर में भी कितना ए बी सी, आंसर कितना 1। ठीक है, बेस लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी को आप लॉग ए इंटू बी इंटू सी ले सकते हैं। आंसर हमारा कितना आ गया, ये आपका हो गया ए। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। Find the value of x raised to the power log y minus log z into y raised to the power log z minus log x into z raised to the power log x minus log of y। देखिए बहुत सिंपल सा इस तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप प्रॉपर्टी याद करेंगे कि अगर a रेज टू द पावर x था तो आप इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर log a x बेस e। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो log a ये वाला यहाँ पे बेस ऑफ e। ठीक है, तो उसी तरह आप इसको कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर, जो पावर होता है ना वो मल्टीप्लाई में जाता है, log ऑफ y माइनस log ऑफ z इंटू log ऑफ x बेस e। जो यहाँ पे होता है वो log के साथ लग जाता है, इंटू e रेज टू द पावर क्या लिखेंगे आप इसको, log ऑफ z माइनस log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ y बेस e इंटू e रेज टू द पावर log ऑफ x माइनस log ऑफ y, ये हो जाएगा log ऑफ z बेस e। ऐसा लिखा क्यों, यहाँ पे बेस अलग अलग था, इसको लिखने से बेस क्या हो गया, सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर को आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करो अंदर में, तो log ऑफ x, अब बेस आपका e समझना, सबको आप बेस e है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बेस सबका क्या है e है। तो log x इंटू लॉग y माइनस log x इंटू लॉग z इंटू e रेज टू द पावर मल्टीप्लाई करो, ये क्या है, ये आपका y, तो log z इंटू लॉग y, log z इंटू लॉग y माइनस log x इंटू लॉग y इंटू e रेज टू द पावर मल्टीप्लाई करो जी, log x log z log y log ऑफ z। बेस सेम है, पावर को आप इजीली ऐड कर सकते हैं, सारे पावर्स को ऐड कर दो, तो ये log x log y log x log z प्लस log z log y माइनस log x log y प्लस log x log z माइनस log y log ऑफ z। log x y को log x log y यहाँ पे प्लस के साथ है, log x log y यहाँ पे माइनस के साथ है, log x
लॉग जेड यहाँ पे माइनस के साथ है, लॉग एक्स लॉग जेड यहाँ पे प्लस के साथ है, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड यहाँ पे माइनस प्लस के साथ है, लॉग वाई लॉग जेड यहाँ पे माइनस के साथ है, तो कितना आ जाएगा e रेज टू द पावर जीरो, e रेज टू द पावर जीरो कितना आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज नोट डाउन इट। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ log a by y minus z equal to log b by z minus x equal to log of c by x minus y, find the values of a raised to the power x, b raised to the power y, c raised to the power z। देखिए जी, आपको याद रखना है के मेथड। के मेथड क्या है, के मेथड्स क्या होते हैं, बेसिक्स में पढ़ाया गया, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ है, तो इन सबको अगर ऐसा दिया है तो क्या लेट कर लीजिए आप, के लेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको गिवन है और ये आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, या आपको कह सकता है कि इसको प्रूव करो या इसकी क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, a रेज टू द पावर x, a b रेज टू द पावर y, c रेज टू द पावर z कितना आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चीज दिया हुआ है इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, log a बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू log b बाई जेड माइनस एक्स इक्वल टू log c बाई एक्स माइनस वाई। इसको हमने क्या मान लिया, के मान लिया, आप लैम्डा मान सकते हैं, टी मान सकते हैं, जो मर्जी है। यहाँ से सबको इक्वल टू log a बाई वाई माइनस जेड किसके बराबर, के बराबर हो गया। यहाँ से log a कितना हो जाएगा, k टाइम्स y माइनस जेड के बराबर, इसको k के बराबर अपलेट करो, तो log ऑफ b बाई जेड माइनस एक्स किसके बराबर, k के बराबर, तो यहाँ से log ऑफ b किसके बराबर हो जाएगा, k टाइम्स जेड माइनस एक्स के बराबर, इसको k के इक्वल लेट करो, तो log ऑफ c बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू k, तो log ऑफ c इक्वल टू कितना आ जाएगा, k टाइम्स x माइनस वाई। ये हमने निकाल लिया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लेट कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको p के बराबर a के पावर x इंटू बी के पावर y इंटू सी के पावर z, ये हमें क्या करना है, इसको निकालना है। चलो, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, k, एक काम कर लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ p, ये हो जाएगा log ऑफ a के पावर x, log ऑफ b के पावर y, log ऑफ c के पावर z, log ऑफ p ये हो जाएगा x log a, y log b, z log c। अब आप क्या करिए, सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log ऑफ p इक्वल टू x टाइम्स log ऑफ a की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स y माइनस जेड प्लस वाई इंटू के टाइम्स log b के प्लेस में z माइनस एक्स प्लस जेड इंटू के टाइम्स log c के प्लेस में x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू के को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स जेड, वाई जेड माइनस एक्स वाई, जेड एक्स माइनस
जेड वाई, एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई यहाँ माइनस में है, एक्स जेड माइनस में है, एक्स जेड प्लस में है, एक्स वाई जेड प्लस में है, वाई जेड माइनस में है। तो लॉग ऑफ पी की वैल्यू कितनी आ गई, के इंटू जीरो। तो लॉग ऑफ पी कितना आ गया, जीरो। बेस आप ले लो यहाँ पे 10, आप बेस एज्यूम कर लो सब जगह कितना 10, बेस एज्यूम कर लो 10, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड ऑफ बेस 10, तो ये हो गया बेस 10 लगा लो, यहाँ पे भी आप बेस 10 लगा लो, सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, यहाँ पे भी 10 बेस लगा लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये जीरो। यहाँ से p इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 रेज टू द पावर जीरो विच इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने p माना था और p कितना निकाल लिया हमने 1, तो इसकी आंसर कितना आ गया 1 के बराबर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या ध्यान देखना है कि जो चीज दिया हुआ उसको आप कैलकुलेट कर लो, उसके बाद यहाँ से वैल्यू निकाल के जिस चीज को आपको निकालना है उसको p टाइप t टाइप कुछ मान लो, लॉग ले लो, कुछ बेस नहीं दिया है तो बेस 10 एज्यूम करके लॉग ले लो। तो लॉग a इंटू बी इंटू सी को लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस सी लिख दिया, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए प्लीज नोट डाउन इट। चलो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, if x times y plus z minus x by log x equal to y times z plus x minus y by log y equal to z times x plus y minus z by log z, prove that pt मतलब prove that z raised to the power x into x raised to the power z equal to x raised to the power y into y raised to the power x equal to y raised to the power z into z raised to the power y। ये हमें इसको क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए फिर तीन चीज दिया हुआ है उसको आप k मान लीजिए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, ये जो चीज दिया है उसको किसके बराबर मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने, ये k के बराबर है, या इस बार 1/k मान लेते हैं 1/k, क्योंकि 1/k मानेंगे तो log x की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे हम। चलिए तो इसको हमने k मान लिया, तो एक एक को इक्वेट कर दीजिए, x टाइम्स y प्लस जेड माइनस एक्स बाई लॉग x इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो log x यहाँ से कितना निकल के आएगा हमारे पास k x टाइम्स y प्लस जेड माइनस एक्स। उसी प्रकार इसको इक्वेट करेंगे अगर हम तो क्या है यहाँ पे y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई बाई लॉग y इक्वल टू 1/k, देयर इम्प्लाइज यहाँ से log y इक्वल टू कितना आएगा के वाई टाइम्स जेड प्लस एक्स माइनस का y। थर्ड केस में भी इसको आप इक्वेट करो 1/k के बराबर, तो z टाइम्स x प्लस वाई माइनस जेड बाई लॉग z इक्वल टू 1/k, यहाँ से log z कितना आ जाएगा के जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब हमें इसको प्रूव करना है तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हमें सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट का आंसर कितना है। p लेट कर लिया मैंने,
इसको भी p मानता हूँ, इसको देखता हूँ कितना निकाल के आता है। तो p इक्वल टू कितना है, z के पावर x इंटू एक्स के पावर z, टेकिंग आप यहाँ पे चलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो लॉग p इक्वल टू कितना आ जाएगा, x log z प्लस z log x। चलो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो x तो x ही रहेगा, log z के प्लेस में क्या आएगा, k टाइम्स z, k टाइम्स z, एक मिनट, x log z है तो x इंटू लॉग z के प्लेस में कितना आ जाएगा, k z x प्लस वाई माइनस जेड प्लस ये हो गया आपका z log x के प्लेस में कितना आ जाएगा, के एक्स टाइम्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स। यहाँ से कॉमन क्या है, के कॉमन है दोनों में, एक्स जेड कॉमन है, यानी के एक्स जेड कॉमन है, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स, तो माइनस का जेड प्लस का जेड कैंसिल आउट, माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 टाइम्स वाई, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स के एक्स वाई जेड। ये किसकी वैल्यू है, लॉग पी, लॉग ऑफ पी, तो लॉग पी की वैल्यू ये है। फिर से ये रिजल्ट आपको याद रखना है, लॉग पी की वैल्यू ये है। चलो एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, फिर मैं मिटाता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है देखते हैं। इसका कोई काम नहीं है, इसको इरेज कर लो। चलो इसको भी हम p मान लो, ये भी p इक्वल टू कितना गिवन है, x के पावर y माइनस वाई के पावर x, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो log p इक्वल टू कितना हो जाएगा, y log x प्लस, इसको आप बगल में लिख लो कहीं पे, y के पावर z इंटू जेड के पावर y है, y log x प्लस x log y। चलो ये हो गया y log x के प्लेस में कितना होगा, k x टाइम्स y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस x इंटू लॉग y के प्लेस में k y जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ये कितना आ जाएगा, k टाइम्स एक्स वाई कॉमन हो गया, तो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 2 टाइम्स जेड यानी 2 टाइम्स के एक्स वाई जेड, तो लॉग पी इक्वल टू कितना आ गया, 2 के एक्स वाई जेड। तो पहले वाला केस में भी log p की वैल्यू इतना ही आया था, सेकेंड वाला केस में भी इतना ही आया। थर्ड केस भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्ड केस, इसको आप नोट डाउन कर लो थोड़ा, ये याद रखेंगे, फर्स्ट केस था, ये वाला आपका सेकेंड वाला केस था। थर्ड वाला केस कंप्लीट करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। थर्ड वाला केस क्या है हमारा, थर्ड केस है y के पावर p लेट कर लेते हैं, y के पावर z इंटू जेड के पावर y, फिर से log, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, तो log p इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये z log y माइन प्लस y log z। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, z टाइम्स log y के प्लेस में ky z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई टाइम्स log z के प्लेस में क्या आएगा, log z के प्लेस में क्या आएगा, के जेड एक्स प्लस वाई माइनस का z, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, के वाई जेड कॉमन, क्या बचेगा, z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस का z, तो माइनस का y से प्लस का y कैंसिल, माइनस का z से प्लस का z कैंसिल, 2 टाइम्स एक्स वाई जेड। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1, 2 and 3 we can, from 1, 2 and 3 कर सकते हैं हम
फ्रॉम कि जेड के पावर एक्स इंटू एक्स के पावर जेड इक्वल टू एक्स के पावर वाई इंटू वाई के पावर एक्स इक्वल टू वाई के पावर जेड इंटू जेड के पावर वाई। हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में क्या है, आपका इक्वल है। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है log a बाई बी माइनस सी प्लस लॉग बी बाई सी माइनस ए प्लस लॉग सी बाई ए माइनस बी की ये आपस में सारे इक्वल है, तो आपको निकालनी इसकी वैल्यूज कितनी होगी। ठीक है, तो फिर से आप सबको k मान लो। तो ये जो चीज़ दिया हुआ है आप उसको क्या मान लो, k के इक्वल मान लो। तो log a बाई बी माइनस सी किसके बराबर हो गया, k के बराबर। तो यहाँ से log a इक्वल टू कितना हो गया, k टाइम्स b माइनस सी। इसको भी आप k के बराबर मान लो। तो log b बाई सी माइनस ए इक्वल टू k। तो यहाँ से log b इक्वल टू कितना आ जाएगा, k टाइम्स c माइनस ए। इसको भी आप k के बराबर मान लो। तो ये log c बाई ए माइनस बी इक्वल टू k। तो यहाँ से log c इक्वल टू k टाइम्स a माइनस बी। जिस चीज़ को हमें निकालना है उसको आप लेट कर लो। लेट p इक्वल टू ए रेज टू द पावर b प्लस सी, b रेज टू द पावर c प्लस ए, c रेज टू द पावर a प्लस b। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, टेकिंग log ऑफ बेस 10 ऑन बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा b प्लस सी टाइम्स log a बेस 10। यहाँ पे भी आप कुछ बेस नहीं दिया हुआ है तो 10 बेस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये c प्लस ए टाइम्स log ऑफ b बेस 10। ये हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स log ऑफ c बेस 10। ये कितना आने वाला है, log ऑफ p बेस 10 इक्वल टू b प्लस सी टाइम्स log ऑफ a कितना आएगा, k टाइम्स b माइनस सी प्लस ये हो जाएगा c प्लस a टाइम्स k ऑफ c माइनस a प्लस k टाइम्स a प्लस बी इंटू k टाइम्स a माइनस बी। अब ये हो जाएगा हमारा log ऑफ p बेस 10 इक्वल टू k कॉमन हो गया b प्लस सी बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ से भी k कॉमन हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस k यहाँ से भी कॉमन हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log p बेस 10 इक्वल टू k कॉमन हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो log ऑफ p बेस 10 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 0। आंसर कितना आ गया फिर से 1। तो इसका आंसर कितना आ गया फिर से 1 के बराबर। चलिए प्लीज नोट डाउन इट। अगले क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आज हम सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर में मोस्टली के मेथड वाला ले रहे हैं। log ऑफ x, इफ log ऑफ x बाई q माइनस आर इक्वल टू log ऑफ y बाई r माइनस p इक्वल टू log ऑफ z बाई p माइनस q। हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट
x रेज टू द पावर q प्लस r इंटू y रेज टू द पावर r प्लस p, सॉरी q प्लस r प्लस है q प्लस r y रेज टू द पावर r प्लस q r p, आई थिंक सो p होना चाहिए यहाँ पे, p इंटू एक्स वाई जेड रेज टू द पावर p प्लस क्यू आर p q इक्वल टू x रेज टू द पावर p, y रेज टू द पावर q एंड z रेज टू द पावर r। आई थिंक सो करेक्ट है ना क्वेश्चंस। q प्लस r प्लस p, r प्लस q, हाँ r प्लस q, देखते हैं कुछ q प्लस r, इसे देखते हैं। यहाँ पे लिखा तो हुआ है q प्लस r प्लस q p प्लस q, ऐसा होना नहीं चाहिए, q प्लस r प्लस p प्लस q। ठीक है, इसको आप मान लो k, तो यहाँ से log x कितना आ जाएगा, k टाइम्स q माइनस r, यहाँ से इक्वेट करेंगे तो log y इक्वल टू कितना आ जाएगा, k टाइम्स r माइनस p q r p q। ठीक है, यहाँ से इक्वेट करेंगे तो log ऑफ z कितना आ जाएगा, k टाइम्स p माइनस q। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को आप सोल्व कर लीजिए, जो चीज़ दिया हुआ है उसको p लेट कर लो, तो p इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर कितना, q प्लस r इंटू y रेज टू द पावर r प्लस p इंटू जेड रेज टू द पावर p प्लस कितना हो जाएगा ये q, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड ऑफ बेस 10। अब बेस 10 लगा लो, सारे में बेस 10 ले लो, log लिखा है मतलब अंडरस्टूड है बेस 10 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, q प्लस r टाइम्स log ऑफ x r प्लस p टाइम्स log ऑफ y बेस 10 p प्लस q टाइम्स log ऑफ z बेस 10। तो ये हो जाएगा log ऑफ p बेस 10 इक्वल टू q प्लस r इंटू log x की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स q माइनस r प्लस p इंटू log y की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स r माइनस p। यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चंस में गलती है, r प्लस क्यू नहीं r प्लस p होना चाहिए। ठीक है, तो p मैंने बना दिया, p प्लस क्यू टाइम्स k ऑफ log z की वैल्यू कितनी है, p माइनस क्यू। तो ये हो गया log p ऑफ 10 इक्वल टू k कॉमन q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, q स्क्वायर से q स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो k इंटू जीरो कितना आ गया, 0। तो log ऑफ p बेस 10 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 0, देयर इम्प्लाइज p की वैल्यू कितनी आ गई, 1। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ऑन राइट हैंड साइड में आते हैं, राइट हैंड साइड में भी लेट कर लेते हैं, p इक्वल टू एक्स पावर p y q z पावर r, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, log ऑफ p बेस 10 इक्वल टू p टाइम्स log ऑफ x बेस 10 प्लस p q टाइम्स log ऑफ y बेस 10 प्लस r टाइम्स log ऑफ z बेस 10। तो यहाँ पे वैल्यूज रख लो, तो p कितना आ गया यहाँ से, 1। तो ये आ गया log ऑफ p बेस 10 इक्वल टू p इंटू log x की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स q माइनस r प्लस q इंटू k टाइम्स log y कितना है आपका, r माइनस p प्लस पी क्यू, r टाइम्स k ऑफ z कितना है, p माइनस q। चलिए, तो ये log p ऑफ बेस 10 इक्वल टू k कॉमन मल्टीप्लाई करो, ये पी क्यू
माइनस पी आर क्यू पी आर पी आर क्यू, सारे आपस में कैंसिल आउट। तो ये हो गया log ऑफ p बेस 10 इक्वल टू k इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो log ऑफ p बेस 10 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 0, कितना 1 सर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो कितना आया था, लेफ्ट हैंड साइड जब सिंप्लीफाई किया था तो 1 आया था, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 1 आ गया। प्लीज़ नोट डाउन इट।